के आत्मा के लिए भी, जो पौधे हमसे चले जाते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया और पीपल के और समी के पौधे लगाने की शुरुआत की है। ये हरियावल वाटिका में हमने एक पर्यावरण दरबार की शुरुआत की गुरु नानक जयंती के अवसर पर। यही बात ये जो हम आगे कवर करेंगे 5P और 5S वो आएगा एक बड़े इंस्टीट्यूट का है जहाँ पे हमारी प्लांटेशन की प्लानिंग चल रही है। पर्यावरण पाठशाला की शुरुआत यहीं से हुई थी, ये स्कूल का है। बाकी एक नशा मुक्त पर्यावरण हम लोगों ने अभियान शुरू किया था। चलते जाओ आगे, चलते जाओ। आर्य वाटिका भी इस साल हमने शुरू किया है, वृक्ष बंधन किया है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बाकी ये जो लास्ट इसी कॉलेज का 20 साल हमने कार्यक्रम बहुत अच्छा किया था पर्यावरण पाठशाला। तो अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पर। दिखाने का मकसद यह था कि जो सारी बातें यहाँ हुई वक्ताओं ने बताया, तो हम कहीं न कहीं घूम के कहाँ पे आ रहे हैं, वृक्ष के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, पेड़ के ऊपर। और मैं बार बार बोलता भी हूँ कि जीवन के आधार वृक्ष हैं, जीवन के आधार वृक्ष हैं, धरती के श्रृंगार वृक्ष हैं, प्राणवायु दे रहे सभी को ऐसे परम उदार वृक्ष हैं। इन वृक्षों की जितनी भी महत्ता बता दी जाए, जितनी इंपॉर्टेंस बता दी जाए, जो पैम्फलेट हमने आपको दिया है, इसके पीछे हमने कुछ ट्राई किया है कि दिखा दें कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। लेकिन हमारे अंदर दिखाने की क्षमता और आपके अंदर है नहीं कि पेड़ हमें क्या देते हैं। उसके आगे जो 5P और 5S जो आज मेरा टॉपिक है, जो सारी चीजें मैंने दिखाया कि हमने 100% कर दिया। 100% कोई जादू नहीं कर दिया। हम खुद फॉरेस्टर थे, साउथ सेक्टर मेरे पास था, हमने एक नर्सरी डेवलप की, पौधे लोगों के दिए, सब कुछ किया, लेकिन बहुत सारे चैलेंज आते थे। तो जो 100% की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में, दिल में बिठाएं, यस आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसको पेड़ बनाने के ध्येय से करें, पेड़ बनाने के उद्देश्य से करें। जस्ट एक फोटो क्लिकिंग के लिए, सेल्फी के लिए हम न करें। और उसके हम आपको टिप्स बताएंगे जो आज अपने स्कूल, कॉलेज, बाकी बच्चों को भी, बाकी फ्रेंड को भी, अपने परिवार में बता सकते हैं कि यस हमने जो इस साल पौधा लगाया है वो पेड़ बन सकता है। कोई सोचेगा जुलाई अगस्त निकल गया आप क्या पौधे लगाएंगे, नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मेरे टॉपिक में हर्बल प्लांट्स भी था, मेडिसिनल प्लांट्स भी था। थोड़ा टाइम की कमी है, मैं जल्दी में चलूंगा, लेकिन बाहर ट्री एम्बुलेंस करिए, वहाँ पे आपको एक एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारी टीम के पौधों का अस्पताल के सदस्य केशव गुप्ता जी बैठे हैं जो काफ़ी एजुकेटेड हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं वहाँ। तो आपको जब भी आज टाइम मिले वहाँ करके आप इसकी पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन मैं अब आता हूँ अपने 5P और 5S के ऊपर। आप में से कितने लोग इस साल प्लांटेशन किए होंगे? आप थोड़ा हाथ उठाएं। धन्यवाद, बहुत सारे। संदीप जी ने तो हजारों लाखों में लगा चुके हैं, ये भी बहुत सारे सघन वन बना चुके हैं। तो आप जो पीछे, आप बताएं कि जो आपने पौधा लगाया क्या चल रहा है वो? चल रहा है ना? तो उसको लगाने के पहले आपने कुछ किया था क्या कि ऐसे रात को नींद आई, नींद खुली और कल याद आया हमने चलो पौधा लगा दिया? क्या किया था लगाने के पहले? मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि हम प्लांटेशन को कैसे लें, पौधारोपण को कैसे करें। कुछ सोचा था या पौधारोपण के बाद के लिए कुछ सोचा है कि प्लांटेशन हो गया दैट इज ओवर? नहीं, मैं आपको बता, हो सकता है बहुत सारे लोग करते भी होंगे। संदीप जी ने किया तभी मंडी गोविंदगढ़ में इतना सारा काम हुआ है। तो सबसे पहले आप 5P और 5S पे आए और दोनों पैरेलल चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। फर्स्ट P इज द प्लानिंग। किसी भी काम को, आपको पर्सनल लाइफ के लिए भी है, एप्लीकेबल है, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, लेकिन हम उसको प्लांटेशन में लेके आते हैं। तो पहला है P प्लानिंग, फर्स्ट P प्लानिंग, योजना। आप अच्छी तरह से एक योजना करें कि इस साल हमें हमारे कैंपस में, हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में, हमारे मंदिर कैंपस में, हमारे गांव में इतने पौधे लगाने हैं। योजना बन गई। उसके साथ दूसरी तरफ S के तरफ चलेंगे, आपके पैम्पलेट में दिया इसीलिए मैंने दिया, इसके पीछे आप देखेंगे 5P और 5S है। तो प्लानिंग के साथ इधर क्या है, साइट। आपने प्लानिंग तो कर ली, एक बंद कमरे में कर ली, पता चला जगह हमने देखा ही नहीं, साइट हमने देखा नहीं, स्थल हमने देखा ही नहीं, और लगा दिया कि वहाँ तो पीपल लगेगा जी, वहाँ तो बिल्डिंग कोई खड़ी है। तो हम साइट विजिट भी करें। क्या करें? साइट। प्लानिंग के साथ साथ साइट का कनेक्शन हो गया। फिर साइट विजिट हो गई, पीओ के पास हो गया, हाँ जी ठीक है यहाँ लग जाएगा। फिर हम आ जाएं प्रिपरेशन।
सेकेंड पी द प्रिपरेशन। मिट्टी की तैयारी करनी है, वहाँ और क्या क्या आपको हर्डल्स दिख रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे चुनौतियाँ, उसको सारा आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके साथ तैयारी के टाइम ही आप वहाँ विजिट करेंगे और देखेंगे वहाँ पे स्पीसीज कौन सी प्रजातियां, किस तरह के पेड़ पौधे वहाँ चल रहे हैं, उससे मिलते जुलते आप लगाएं। बार बार प्रधानमंत्री भी हर चीज में बोलते हैं लोकल और वोकल की बात करते हैं, तो हम पेड़ पौधों के साथ भी लोकल स्थानीय पौधों को महत्व दें। जैसे चंडीगढ़ में बहुत सारे बाहर के पौधे लगे वो दिक्कत करते हैं, इसलिए हमें जो हमारे मिट्टी पे चल रहे हैं, हमारे आबो हवा, हमारे वातावरण के अनुकूल हैं, उन पौधों को लगाएं। तो स्पीसीज आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद तीसरा पी आता है, थर्ड पी द पार्टिसिपेशन। यह काम अकेले का नहीं है। जैसे अभी संदीप कश्यप जी ने बताया कि यह अलग अलग लोगों से मिल करके, बहुत सारे इन्होंने आयाम बताए, तो मिल करके हम लेकर के चलते हैं। तो किसी एक आदमी का ऐसा नहीं कि मैं प्रभुनाथ साई अकेले सारे हमने 25 वाटिकाएं तैयार कर दी, नहीं, इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए, भागीदारी चाहिए, जन भागीदारी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन। और उसी के साथ फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्लांटेशन की, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सैपलिंग। क्या होता है, जो हम पौधे नर्सरी से या जहां से भी आपको उपलब्ध होता है लेके आप आते हैं, हम कंजूसी किस में करते हैं, सैपलिंग। हम प्लांटेशन के दिन खर्च तो बहुत कर देंगे, पार्टी कर देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लेंगे, पता नहीं जिन जिन चीजों को इन्होंने बोला है उसी को हम यूज करते हैं, चिप्स मंगा लेंगे, सब हो जाएगा वातावरण में। लेकिन सैपलिंग सोचें कहीं फ्री में मिल जाए, ऐसा मिल जाए, नहीं, हमें उस मोटिव को चेंज करना है। हमें सैपलिंग जो पौध लानी है, जो पौधे नर्सरी से लानी है, अगर हमारे कुछ पैसे भी खर्च हो सकते हैं तो हम कर लें, और अच्छे सैपलिंग है। हालांकि चंडीगढ़ में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी है, वहां से आपको फ्री पौधे मिलते हैं, थोड़े से आपको प्रयास करने होते हैं और हेल्दी पौधे होते हैं। क्योंकि मैं फॉरेस्टर रहा, मेरे को पता है, तो आप उन पौधों को ले सकते हैं, सैपलिंग आपकी हेल्दी हो। और जो नेक्स्ट पी है पार्टिसिपेशन के बाद, देन गो फॉर द प्लांटेशन। देन आपका जो एम है, जब आपने 3 चीजें अचीव कर ली, प्लानिंग कर ली, प्रिपरेशन कर ली, पार्टिसिपेशन कर ली, तब आप प्लांटेशन के लिए जाइए। इधर आपने साइट देख लिया, स्पीसीज ले लिया, सैपलिंग कलेक्ट कर लिया अच्छा सा, तब आप जाएंगे प्लांटेशन के लिए। और प्लांटेशन करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, सिमेट्री। अगर आपकी प्लांटेशन 10, 20, 50, 100, 500, 1000 की संख्या में है, तो एक सिमेट्री रखिए। जैसे एक सिमेट्री सी बनती है किसी क्लास में, किसी ग्रुप में कोई न कोई एज का या कुछ बाहर रखते हैं कि भाई एक सिमेट्री रहती है, वैसे ही पौधे हमारे सिमेट्री होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, एक तरह का नहीं। कोई पौधा 6 फीट का है, कोई 6 इंच का है, तो 6 फीट वाला तो जल्दी ग्रो हो जाएगा, 6 इंच वाला पता नहीं कितने साल लेगा, बचेगा कि नहीं। तो आपकी एक सिमेट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब प्लांटेशन भी हो गई तो आप उसके प्रोटेक्शन की व्यवस्था करेंगे। और उसके पहले प्लांटेशन करते टाइम सिस्टमेटिकली का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे जो बड़े, आपको पता है कि बहुत सारे इसमें बच्चे बॉटनी के भी होंगे, इन्वायरमेंट के भी, उनको पता है कि ट्री, श्रब्स अलग अलग हमारी प्रजातियां हैं, आपने पता नहीं किस प्रजाति को लिया है, तो उसके हिसाब से उसकी डिस्टेंस रखें ना, उसका जो ईट वर्क होगा उसके हिसाब से होगा। अब मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता है, लेकिन टाइम की कमी है, तो आपको ट्री एम्बुलेंस को अगर आप आएंगे अलग अलग से तो हम बताएंगे। उसके लिए जैसे बड़े ट्रीज है, हम स्टैंडर्ड 8 से 10 फीट लेते हैं, 3 मीटर की दूरी लेते हैं। जो छोटे हैं 1 मीटर की दूरी लेते हैं, कुछ और भी उससे छोटे हैं, और कुछ को क्लोज लगाते हैं। तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखें कि हमें कहाँ लगाना है, क्या करना है। फिर उसके प्रोटेक्शन में ऐसा नहीं कि हमने ट्री गार्ड लगा दिया। आजकल क्या होता है कि ट्री गार्ड लग गया है जी, एमसी वाले लगा दिए, हमारे किसी और डिपार्टमेंट ने लगा दिया, वो पेड़ बन गया, 8 साल बाद ट्री गार्ड वहीं लग रहा है। नहीं, प्रोटेक्शन में मैं सब कुछ इंक्लूड करते हैं, उसके रख रखाव से लेके, उसके वाटरिंग से लेके, सब कुछ, जब तक वो बूटा पेड़ नहीं बन जाता, दरख्त नहीं बन जाता। तो इसी संकल्प के साथ जब हम पौधे लगाओ, पेड़ बनाओ का संकल्प लेंगे, तब जाके हमारी बता रहा हूँ कि वातावरण की, इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की 90% समस्याएं आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से होगा, आपको 3C फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर ने तो बता दिया 5 प्योरीफाई, ऐसे कौन करेगा, नहीं, उसके लिए 3C पे आप जाइए। सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ। इस साल जब आप प्लांटेशन के लिए जाओ
या अभी भी मैं बताऊंगा कि आप घर में कौन से प्लांटेशन कर सकते हैं गमले में भी। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। 3C में क्या है? पहला कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। यस, मैं इस साल 2, 4, 5 या कम से कम एक पेड़ तो बचा ही सकता हूँ या लगा सकता हूँ। थोड़ी सी कैपेबिलिटी अपने अंदर लाएं। कॉन्फिडेंस तो आ गई कि हम पेड़ लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कैसे? मिट्टी कहाँ से लाएंगे, खाद कहाँ से लाएंगे, पौध कहाँ से लाएंगे? तो सारी चीजों के लिए थोड़ी कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, कमिटमेंट। क्योंकि मेरी परिचय में बताया गया मैं एक फौजी भी रहा हूं, तो बिना कमिटमेंट के कोई काम नहीं चल सकता। और पर्यावरण गतिविधि की बात कर दूं तो यहाँ तो बिना कमिटमेंट के कोई काम नहीं होता है। अगर मंडी गोविंदगढ़ ने अच्छा प्लांटेशन किया तो कुछ न कुछ वहाँ के लोगों ने कमिटमेंट किया होगा। अगर हमारी टीम ने 25 वाटिकाएं बनाई है तो हम लोगों ने कुछ कमिटमेंट किया होगा। तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। और आजकल एक सब OTP बहुत कॉमन है। कुछ भी आप डालते हैं OTP आपके पास आता है, लेकिन वो फ्यू मिनट्स के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। तो इसमें आपको OTP भी बिठाना है। पर्यावरण के लिए काम करते हैं तो OTP बिठाइए। उसमें क्या होना होगा? ओबीडीएंसी। आप पर्यावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति जब तक ओबीडियंट नहीं होंगे, आप लाख सेमिनार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ हम पर्यावरण पे जी नहीं सकते। खुद भगवान का रूप है, पांचों तत्व अभी मैंने नमन किया, भगवान के रूप है। भगवान पे हम विजय नहीं पा सकते, लेकिन वहाँ आज्ञाकारी बन करके, ओबीडियंट बन करके, अपनी ओबीडियंसी दिखा करके हम पर्यावरण को साथ लेकर चल सकते हैं। तो O से ओबीडियंट, T से ट्रूथफुलनेस। पर्यावरण में झूठ की कोई जगह नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चों को लेक्चर जब लेता हूँ तो पर्यावरण में कि आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि प्लास्टिक हम यूज नहीं करेंगे तो हमें अपने घर से और अपने व्यक्तिगत जीवन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा। अगर आप 10 पौधे लगा रहे हैं, 10 पौधे बचाने का तैयारी कर रहे हैं, ट्रूथफुलनेस के साथ करना पड़ेगा, तब वो पौधे चलेंगे। और P क्या है? परमानेंसी। इन चीजों को आपको परमानेंट अपने लाइफ में लेके चलना पड़ेगा। जो भी पर्यावरण के समर्पित लोग हैं, अभी इतने बड़े महान भक्त का फोटो वहां रखा था हम लोग